कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम के अंदर हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी एनिमल किंगडम का ओवरव्यू हमने देखा था और हमने बात किया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है अलग अलग फाइलम्स का, जिसमें हमने सिमेट्री, सीलोम एक्सेट्रा वगैरह के बारे में हमने बात की थी। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तो जो फाइलम पॉरीफेरा है उसके मेंबर्स को ना हम स्पॉन्जेस बोलते हैं, क्योंकि ना बेसिकली एक बाथ स्पॉन्ज होता है। इनका जो एक मेंबर है वो बाथ स्पॉन्ज होता है, तो उसे ना काफ़ी लोग नहाने वगैरह में, लूफ़ा वगैरह बनाने के लिए यूज़ में करते हैं और इसके मेंबर्स को कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये प्रिमिटिव मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से हमें जैसा कि पता है कि जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं सारे ही मल्टी सेल्युलर हैं। अगर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर लेवल, यानी कि ये इनके पास कोई टिश्यू नहीं होता है, सिर्फ लूज सेल से बने हुए होते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे बताया था कि इनके पास कोई भी टिश्यू नहीं होता है। कहीं सारी जो डिफरेंट लूज सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के आसपास आके ऐसे लग जाती हैं, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। और सिमेट्री की बात करें तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगी, तो उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। और इनका जो सीलोम होता है ये एसीलोमेट होते हैं, इनके पास कोई सीलोम नहीं होता है। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पॉरीफेरा के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो अब क्या होता है, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्लोजली। तो देखो जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके पास ना एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है, और उनके पास ना कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। अब ये जो कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स होती हैं इनकी एंड में क्या होते हैं, फ्लैजिला लगे हुए होते हैं और ना ये सिर्फ विप लाइक मूवमेंट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पॉरीफेरा है वो मूव करता है। तो कोइनोसाइट्स जो होती हैं वो हेल्प करती है इसके मूवमेंट में। तो जो कोइनोसाइट्स होगी उनका दूसरा नाम क्या होता है, कॉलर सेल्स। अब इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं। देखो ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से क्या होता है, पानी एंटर कर सकता है, और एक बड़ा सा पोर होता है जहाँ से पानी बाहर निकल सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ से पानी बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, और जहाँ से पानी अंदर आता है उसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो अब इसके स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखी कुछ सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, और इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करती हैं, और इनकी बॉडी पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम पॉरीफेरा है, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं पोर्स को ऑस्टिया। एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, और एक बड़ी सी एग्जिट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनमें जो कोइनोसाइड्स होती हैं, ठीक है, वो लाइन करती है स्पॉन्जोसील को और कैनाल को। अब इनकी जो बॉडी होती है वो उससे सपोर्ट करता है उसको, जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। जो हमारे स्पिक्वल्स होते हैं वो बेसिकली टाइनी नीडल लाइक स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पिक्वल्स। देखो ये स्पिक्वल्स ऐसे स्टार शेप्ड या फिर ऐसे वाई शेप्ड और ये ऐसा शेप ना स्पिक्वल्स होते हैं। ये टाइनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसके स्केलेटन को बनाते हैं, मतलब इसकी बॉडी को बनाते हैं, इसकी बॉडी के बेस को बनाते हैं, और इनके पास स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। अब इनके पास एक वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम किसके पास होता है। तो जो पॉरीफेरा होते हैं उनके पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम में होता क्या है कि जो वाटर होता है इनकी बॉडी में एंटर करता है ऑस्टिया से। देखो ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया से क्या होता है कि वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है और वो जाता है स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील क्या होती है, लार्ज सेंट्रल कैविटी। फिर वो वहाँ से जाके बाहर निकल जाता है ऑस्क्यूलम से। ऑस्क्यूलम क्या है, एक बड़ा सा एग्जिट है। तो वाटर कहाँ से एंटर कर रहा है, ऑस्टिया से, फिर वो जा रहा है स्पॉन्जोसील में, देन वो बाहर निकल जा रहा है ऑस्क्यूलम से। इसी को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो ये वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पॉरीफेरा को हेल्प करता है फूड गैदरिंग में, खाना इकट्ठा करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। तो वाटर कैनाल सिस्टम के 3 फंक्शन से हमें याद रखने हैं ये। सबसे पहला हमारा हो गया फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करना। नेक्स्ट हो गया अपना रेस्पिरेटरी एक्सचेंज,
थर्ड हमारा हो गया रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रिएटरी वेस्ट को भी ये वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही बाहर निकाल देता है। और अगर डाइजेशन की बात करें तो इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है प्रॉपर, कोई भी डाइजेस्टिव के लिए प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता है, और तो इनका जो डाइजेशन होता है बेसिकली वो इंट्रासेल्युलर होता है, यानी कि सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। इनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या ऑर्गन नहीं है डाइजेशन करने के लिए। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि जो पॉरीफेरा हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी कि मेल और फीमेल पॉरीफेरा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक ही की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्मैफ्रोडाइट ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में एग और स्पर्म दोनों ही सेम इंडिविजुअल में बनता है, यानी कि मेल और फीमेल आर नॉट सेपरेट। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गेमीट फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनमें होता है इंटरनल, यानी कि जो एग और स्पर्म होते हैं वो बॉडी के अंदर ही आपस में मीट करते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि डायरेक्ट जायगॉट से अडल्ट नहीं बनेगा, बीच में एक लार्वल स्टेज होगी प्रेजेंट। जैसा कि आपको पता है फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में भी एक लार्वल स्टेज होती है जिसको हम टैडपोल बोलते हैं। तो इनके पास भी क्या होती है, एक लार्वल स्टेज होती है जो कि अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखती है। अडल्ट से बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, बिल्कुल अलग दिखती है वो अडल्ट से। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट से क्या मतलब है कि इनके पास एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी जो कि हमें अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखाई देगी। तो हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनके 3 एग्जांपल हमें दिए गए हैं। एक तो हमें दिया गया है साइकन, सेकंड हमारा यूस्पॉन्जिया और थर्ड हमारा है स्पॉन्जिला। तो जो हमारे साइकन और जो यूस्पॉन्जिया है ये दोनों मरीन है, ठीक है, और जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है, तो स्पॉन्जिला, जिसका ना स्ट्रक्चर देखो कितना अलग सा ही है बिल्कुल इन दोनों के स्ट्रक्चर से, तो वो है हमारा स्पॉन्जिला, वो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। उसके अलावा अगर हम बात करें साइकन और यूस्पॉन्जिया की, वो दोनों एक मरीन स्पॉन्ज है। तो जो साइकन है उसी का दूसरा नाम है स्काइफा, और यूस्पॉन्जिया जो होता है वो होता है बाथ स्पॉन्ज, जो कि ना नहाने वगैरह में काम में लिया जाता है एज ए लूफा, ठीक है। तो हमें इनके 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, साइकन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। साइकन जिसका दूसरा नाम है स्काइफा, यूस्पॉन्जिया जिसका दूसरा नाम है बाथ स्पॉन्ज, और स्पॉन्जिला जिसका दूसरा नाम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया के बारे में। तो फाइलम सीलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम होता है नाइडेरिया, और एक हमारा फाइलम है टीनोफोरा। तो हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। पहले क्या होता था कि अर्लियर टाइम्स में फाइलम सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा एक ही में आते थे, बट बाद में उन्हें अलग कर दिया गया। तो अगर बात करें इसके हैबिटाट की, तो ये मोस्टली मरीन होंगे, या तो ससाइल होंगे या फ्री स्विमिंग होंगे। ससाइल से क्या मतलब है, फिक्स्ड। ससाइल का मतलब होता है हमारा फिक्स्ड होंगे ये, यानी कि ये मूव नहीं करेंगे, और या फिर ये होंगे फ्री स्विमिंग, पानी में आराम से तैरेंगे, ठीक है। अगर हम इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अब हमारा क्या गया, टिश्यू लेवल आ गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेलुलर लेवल, और अब हमारा फाइलम क्या आ गया, टिश्यू लेवल वाला। सिमेट्री, तो इनके पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री से हमारा क्या मतलब है, अगर हम टॉप से किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो उसको हम अलग अलग प्लेन्स में काफ़ी सारे इक्वल प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये सिमेट्री, एसीलोमेट, सीलोम और ये जर्म लेयर, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है, तो आप एक बार जाके उसको अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। तो ये एसीलोमेट होते हैं, और जर्म लेयर इनकी क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। इनके पास कोई मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है, उसकी जगह क्या होता है, मेसोक्लिया होता है प्रेजेंट। सो नेक्स्ट हम बात करें नाइडेरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसे नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास एक कुछ सेल्स होती हैं जो होती है नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, तो इसीलिए हम इन्हें नाइडेरिया बोलते हैं। तो जो नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स होती है ना, वो नाइडेरिया के टेंटेकल्स पे प्रेजेंट होती हैं। और जो ये नाइडोब्लास्ट होती हैं इनके पास ना एक स्टिंगिंग कैप्सूल होती है जिसे हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं।
ठीक है। इनके पास क्या होती है कि स्टिंगिंग कैप्सूल होती है जिसे हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं। और जो नाइडोब्लास्ट होता है ये, इसके 3 यूजेस हैं बेसिकली। एक तो हो गया एंकरेज, ठीक है, किसी भी ना ये बड़े से ऐसे कोई, या तो कोई बड़ा जानवर है, कोई भी बड़ा मरीन एनिमल है, उस पर जाके ये चिपक गई, एंकरेज। सेकंड हो गया डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। देखो क्या हुआ कि कोई भी बड़े जो जानवर थे उस पर जाके ये चिपक गई। अब उधर से कोई भी इसको खाने के लिए आया, ठीक है, नाइडीरिया को कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म खाने के लिए आया, तो क्या करती है कि जो निमेटोसिस्ट होती है ना, उससे इसको ऐसे स्टिंग मतलब क्या होता है, ढस लेती है बेसिकली उसको, ठीक है। तो उसको वो डस के क्या कर देती है बेसिकली दूसरी फिश को, कोई बड़ी फिश अगर इसको खाने है तो उस फिश को क्या करेगी, पैरालाइज कर देगी। और एक और इसका काम होता है कैप्चर ऑफ प्रे, अपना खाना भी ये नाइडोब्लास्ट की हेल्प से अपना खाना भी पकड़ती है। तो इसके बेसिकली 3 काम है, पहला एंकरेज, दूसरा डिफेंस, तीसरा कैप्चर ऑफ प्रे। तो देखो क्या होता है कि इनके पास अब एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। देखो ये लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और इनके पास ना एक सिंगल ओपनिंग होती है। अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इनके अंदर इंट्रासेल्युलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी होता है, यानी कि बॉडी के अंदर भी डाइजेशन होता है और बाहर भी डाइजेशन होता है। तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन यानी कि सेल के बाहर भी डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को, और इंट्रा सेल्युलर में सेल के अंदर भी डाइजेस्ट करते हैं ये फूड को। तो नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो जो नाइडेरिया होते हैं ना वो 2 बॉडी फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, एक तो होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। अभी पॉलिप और मेड्यूसा से क्या मतलब है, तो जो पॉलिप फॉर्म होता है नाइडेरियंस का वो सिसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है शेप में। देखो ये सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका, और सिसाइल का मतलब होता है ये फिक्स्ड होता है। और जो इनका मेड्यूसा फॉर्म होता है, देखो ये ऐसा छतरी के जैसा होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है, ठीक है। और ये फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि ये मस्त होता है, ये मस्त मज़े से पानी में तैरता है, ठीक है। तो 2 फॉर्म्स होते हैं इनके, पॉलिप और मेड्यूसा। तो जो पॉलिप फॉर्म होता है वो सिसाइल होता है, यानी कि वो फिक्स्ड होता है, और जो मेड्यूसा फॉर्म होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। और जो पॉलिप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है और मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है। तो पॉलिप फॉर्म के हमें 2 एग्जाम्पल्स याद रखने, हाइड्रा और एडेम्सिया, और मेड्यूसा फॉर्म के हमें 2 एग्जाम्पल्स याद रखने, ऑरेलिया और जेली फिश। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब जो ये पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं ना, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है मेटाजेनेसिस। इसे हमें मेटामॉर्फोसिस से कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मेटामॉर्फोसिस एकदम डिफरेंट होता है, ये करता है शो मेटाजेनेसिस। तो होता क्या है, जो पॉलिप होता है वो मेड्यूसा बनाता है एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा है वो पॉलिप बनाता है सेक्सुअली। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, वो ओबेलिया है। अभी देखो इसको ना ऐसे याद रख सकते हो आपकी, जो पॉलिप होता है वो फिक्स्ड होता है, अब वो कहाँ जाएगा दूसरा पार्टनर ढूंढने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने, तो क्या करता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेता है। और जो मेड्यूसा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होता है, तो वो मस्त पार्टनर ढूंढ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है परफॉर्म, ठीक है। तो जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है, और जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म ये चीज़ शो करता है, ओबेलिया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। एक तो हमारा हो गया फाइजेलिया, उसका नाम होता है पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर। तो आप याद रख सकते हैं, पी से ही फाइजेलिया है और पी से पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट हमारा होता है एडेम्सिया, जिसको हम सी एनिमनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पेनेट्यूला, जिसको हम सी पेन बोलते हैं। तो देखो पेनेट्यूला तो पेन और सी पेन। नेक्स्ट हमारा होता है गोर्गोनिया, सी फैन। तो ना ऐसे याद रखते हो, फ़ैन जो है ना बहुत गॉर्जियस है, ठीक है, तो गोर्गोनिया सी फैन। और नेक्स्ट हमारा हो गया मियांड्रिना, ब्रेन कोरल, ठीक है। और जो हमारे 3 एग्जाम्पल्स और थे जो एनसीईआरटी में ऐसे ऊपर मेंशन किए हुए, एग्जाम्पल्स वाली कैटेगरी में मेंशन नहीं किए गए, वो है हमारा हाइड्रा, ओरेलिया और ओबेलिया। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब, जो हमने इसको एक ट्रिक है, तो अगर आपको इसे याद नहीं होते हैं एग्जाम्पल तो आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। प्रिटी, आंटी, प्रिया ग्रो हाइब्रिड मैंगो एंड ऑरेंज। तो प्रिटी से फाइजेलिया, आंटी से एडेम्सिया, प्रिया से पेनेट्यूला, ग्रो से गोर्गोनिया, हाइब्रिड से हाइड्रा, मैंगो से मियांड्रिना, एंड से ओरेलिया एंड ऑरेंज से ओबेलिया। तो जो मियांड्रिना होता है उसे हम ब्रेन कोरल बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉरल्स होते हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो कॉरल्स होते हैं उनका स्केलेटन किससे बना हुआ होता है। तो जो कॉरल्स होते हैं उनका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और मियांड्रिना को ही हम ब्रेन कोरल बोलते हैं।
अगर आप चाहो तो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट फाइलम के बारे में, जो कि हमारा है फाइलम टीनोफोरा। तो जो हमारा फाइलम टीनोफोरा है ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। तो इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इनका टिश्यू लेवल होता है, सिमेट्री इनकी भी रेडियल सिमेट्री होती है, सीलोम ये भी एसीलोमेट होते हैं, और जर्म लेयर इनकी भी डिप्लोब्लास्टिक होती है। इनकी जो सारी ये जो चीज़ें हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, जर्म लेयर, ये बिल्कुल नाइडेरिया से सिमिलर होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो इनकी जो बॉडी होती है ना, ऐसे देखो, ऐसे ना हमें क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर याद कैसे रखना है कि आपको पहले ना कैसे फुटबॉल सी बना लेनी, एक बॉल बना लेनी है, और उस बॉल में हमें क्या करना है, हमें 8 ऐसे ना सेंटर से हमें 8 ऐसी ना रोज़ बना देनी है, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है, 8 एक्सटर्नल रोज़ होती है ऑफ सीलिएटेड कॉम्बिनेशन प्लेट्स। सीलिएटेड कॉम्बिनेशन नहीं, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं, यहाँ पे गलत लिखने में आ गए, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं इनके पास 8, जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। देखो ये जो होती है ना, इनके पास सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। अगर हम यहाँ से देखें इनका स्ट्रक्चर यहाँ से कट करके, तो हमें ये दिखेंगी कि जो ये इनकी प्लेट्स होती हैं, इनके ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे सीलिया बने हुए होते हैं, और ये सीलिया की मदद से ना ये मूव करता है। तो इसीलिए इन्हें हम सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती हैं, 8 कॉम्ब प्लेट होती हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं कॉम्ब जेलीज। और इनका एक और नाम क्या है, सी वॉलनट्स, क्योंकि ये प्रॉपर सी में मिलते हैं, ये किंगडम के एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। तो इसे हम सी वॉलनट भी बोलते हैं और कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। और ये जो इनकी सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, ये इनको किस लिए हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो अब इनका भी डाइजेशन क्या होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, सेम एज सिलेंट्रेटा, ठीक है। यानी कि सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा और सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा। अब इनके पास ना एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी का क्या होता है कि मतलब ना ये अंधेरे में ना चमकते, एकदम जुगनू की तरह चमकते हैं एकदम अंधेरे में, सी के अंदर। तो जो सी होता है ना वो ऐसा चमकता हुआ दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि सी के अंदर ना किसी ने डिस्को लाइट्स लगा दी हो, ठीक है। समुद्र के अंदर किसी ने सच में ऐसा लगता है कि डिस्को लाइट लगा दी हो। तो इसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। इनकी ये स्पेशल प्रॉपर्टी की बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद नहीं होता है। ये बोलते हैं नहीं भाई मैं तो डिस्को लाइट हूँ, मेरे पास इतनी खास प्रॉपर्टी है, मैं चमचमाता हूँ जुगनू की तरह, तो मैं क्यों करूँगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूँगा। नेक्स्ट अगर इनके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि ये एग और स्पर्म जो होता है दोनों पानी में रिलीज़ कर देते हैं, मेल और फीमेल, और बाहर ही जो होता है वो जाइगोट बनता है। डेवलपमेंट इनका भी इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इनके पास भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल याद रखना है, PCCP आप कैसे भी याद रख सकते हैं, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। क्या एग्जाम्पल है इसका, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। तो देखो ये जो डायग्राम है हमें एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है प्लूरोब्रेकिया का। ये जो है इसकी क्या है, ये टेंटेकल्स हैं, ये इसके टेंटेकल्स हैं, और ये जो है ये इसकी कॉम्ब प्लेट्स हैं। ये 8 होती हैं, ये इसकी कॉम्ब प्लेट्स, और कॉम्ब प्लेट्स के अंदर ही सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये इसके टेंटेकल्स हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में। तो जो प्लेटीहेलमिन्थिस होते हैं वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इसका मतलब क्या होता है कि ना एकदम ऐसे चिपटे हुए होते हैं ज़मीन से, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अब इनके पास क्या ऑर्गन आ गए। अब सबसे पहले ऑर्गन लेवल किसके पास है, प्लेटीहेलमिन्थिस के पास। सिमेट्री सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री किसके पास है, प्लेटीहेलमिन्थिस के पास। अभी भी सीलोम नहीं आया है, अभी भी ये एसीलोमेट होते हैं। और अब जर्म लेयर भी आ गई इनके पास तीसरी, जो कि हमारी मीजोडर्म होती है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा इसमें, तो हमने देखा ऑर्गन लेवल पहली बार हमें दिखा किसमें, प्लेटीहेलमिन्थिस में। सिमेट्री बाइलेटरल हमें पहली बार दिखी प्लेटीहेलमिन्थिस में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर हमें पहली बार दिखी प्लेटीहेलमिन्थिस में, ठीक है। इन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं।
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इनके हैबिटाट के बारे में, यानी कि हमें कहाँ मिलते हैं। तो मोस्टली ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं एक्सेप्ट प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया होता है वो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एनिमल्स में भी मिल सकते हैं एज ए एंडोपैरासाइट और ह्यूमंस में भी मिल सकते हैं। तो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास ना हुक होते हैं और सकर होते हैं। इनकी जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होंगी उनके पास हुक और सकर होंगे। हुक और सकर्स की वजह से क्या करेंगे, ये होस्ट की बॉडी में जाके चिपक जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो सकर का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अपनी बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन या फिर कोई और जो एनिमल है वो खाना बना रहा है, उसी खाने को, डाइजेस्टेड फूड को ही अपनी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे हैं इनकी बॉडी सरफेस से। सो नेक्स्ट हम बात कर देखते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देख, ये ना मैंने एक टेप वर्म बनाया है। तो टेप वर्म का देखो, ये जो सब इसका जो हेड वाला पार्ट होता है ना, ये जो हेड वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्कॉलेक्स। तो इसका जो ये हेड वाला पार्ट है ये मैंने इधर जूम करके बनाया है। तो इनके पास क्या होते हैं, ऐसे हुक होते हैं और इनके पास क्या होते हैं, सकर्ड्स होते हैं। तो उससे क्या होते हैं, जो होस्ट की बॉडी वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। और इनके पास ना देखो ऐसी जो है ना, इसे धारियाँ से दिख रही है, तो मैं ऐसे लाइन से दिख रही है इनकी पूरी बॉडी में। इसे बोलते हैं हम प्रोग्लॉटिड। ये जो डिवाइडेड होते हैं ना धारियों से, इन्हें हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड। तो जो ये ऊपर वाले हैं जो कम डिवाइडेड हैं, इन्हें हम बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लॉटिड। और जिन जो ज़्यादा डिवाइडेड है, जो प्रॉपर्ली मिच्योर हो चुकी है, उन्हें हम बोलते हैं मिच्योर प्रोग्लॉटिड। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेम सेल्स के बारे में। तो इनके पास ना एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। तो ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये इन्हें हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। देखो ये फ्लेम सेल है, ये मैंने एक फ्लेम सेल ड्रॉ की हुई है। इसके पास एक न्यूक्लियस है, सीलिया है और टिब्यूल है। तो ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब इनका जो वाटर लेवल होता है उसको वो मेंटेन करती है, वाटर और सॉल्ट्स के लेवल को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। फीमेल और मेल एक ही बॉडी में होते हैं प्रेजेंट, यानी कि एग्स और स्पर्म्स एक ही बॉडी में बनते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डेवलपमेंट इनका भी इनडायरेक्ट होता है और कहीं सारी लार्वल स्टेजेस इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। इनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें एक दो लार्वल स्टेज, इनमें हमें कहीं सारी डिफरेंट लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं और इनका डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है। तो अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। इनका एक एग्जाम्पल है टीनिया, जिसको हम टेप वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो डायग्राम में एनसीईआरटी का देखो, ये जो ये पार्ट दिख रहा है ये इमेच्योर प्रोग्लॉटिड है और ये जो हमारे हैं काफ़ी सारी मैच्योर प्रोग्लॉटिड है। और जो ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ना हेड वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, स्कॉलेक्स। और स्कॉलेक्स के ऊपर ही लगे हुए होते हैं हुक और सकर। सो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फेशियोला, जो कि लिवर फ्लूक होता है, ठीक। कभी बाई चांस एग्जाम में पूछ ले तो उसका थोड़ी बहुत लेबलिंग आपको आनी चाहिए। देखो तो ये इसकी बॉडी है, ये इसके पास जो सेंट्रल है, ये इसके पास क्या होते हैं, दो सकर होते हैं। एक तो होता है इसका ओरल सकर और एक इसके पास होता है वेंट्रल सकर। जो बॉडी के बीच में है ये वाला है वेंट्रल सकर और जो ऊपर की तरफ है ये है ओरल सकर और यहीं पे इसका माउथ होता है। अब जो हमारा एक है प्लेनेरिया, जो प्लेनेरिया होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लेनेरिया एंडोपैरासाइट नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो एंडोपैरासाइट नहीं है। तो जो प्लेनेरिया है वो एंडोपैरासाइट नहीं है और जो प्लेनेरिया उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो रीजनरेशन कैपेसिटी से हमारा क्या मतलब है, अगर कोई प्लेनेरिया है, अगर उसको मैं डिफरेंट जगह से बॉडी पे काट दूँ तो क्या होगा, उसका जो हर बॉडी पार्ट है उससे न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। तो प्लेनेरिया की क्या होती है, काफ़ी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम जो बाकी के हमारे फाइलम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले वाला भी टॉपिक आपने नहीं देखा है तो वो भी एक बार आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं, ताकि आपको आगे फाइलम्स पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो एक बार कमेंट में आप यस लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।